जय साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट डेट के बारे में, और इसके साथ साथ में दोस्तों 2025 का नोटिफिकेशन दोस्तों कब आने वाला है, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी एक डेट देखी, एक चैनल के द्वारा वीडियो बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि 6 दिसंबर को दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी कोई कंफर्म डेट ऐसी मुझे कोई मिली नहीं है साइट पर, और ना ही किसी और सोर्स के द्वारा मिली है। लेकिन दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो ऐसा समझ लीजिए आ ही सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है। और अगर अब तक नहीं आएगा तो पिछले में 2 साल के ट्रेंड की बात करूँ दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर आपने देखा है कि जो प्री का रिजल्ट आया है वो 30 से 35 दिन पहले आया है। जो एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आया है वो 30 से 35 दिन पहले आया है। और हमें पता है कि मेंस की जो डेट है वो 18 से 20 जनवरी है। और अगर मैं 30-35 दिन लेता हूँ तो हद से हद दोस्तों ये रिजल्ट आपका 15 दिसंबर तक खिंच सकता है। 15 दिसंबर या 10 दिसंबर आपका इसी डेट के बीच में दोस्तों रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो 6 दिसंबर को आपका रिजल्ट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट 6 दिसंबर को आ सकता है। और अगर 6 दिसंबर को नहीं आएगा तो 10 दिसंबर तक तो दोस्तों आ जाएगा। अब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रिजल्ट आपका कब आएगा, महत्वपूर्ण ये है कि जो बच्चे अभी तक ये सोच में बैठे हुए हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, महत्वपूर्ण ये है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपना समय गवा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दोस्तों गलत है। आप वनडे एग्जाम में काफ़ी सारे एग्जाम आते हैं, बैंकिंग के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या अन्य एग्जाम, ठीक है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ों का सिलेबस एक जैसा आता है भाई। मैथ सब में है, रीजनिंग सब में है, इंग्लिश सब में है, ठीक है। हालांकि अगर इंग्लिश नहीं है तो आप एसएससी वाले क्षेत्र में है, मतलब आप एसएससी वाले क्षेत्र में है ही नहीं, ठीक है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ उस पल का इंतजार करना है जब मेरा प्री क्वालिफाई होगा और उसके बाद में मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, शक्तिमान बन जाऊंगा, और सारी की सारी चीज़ों को दोस्तों एकदम पढ़ के मेंस निकाल। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर दोस्तों हार्ड शिफ्ट में 20 नंबर 25 नंबर भी बढ़ेंगे। और अगर आप 125 नंबर यूआर से लाने के बावजूद भी हार्ड शिफ्ट में हैं तो आप बी पॉजिटिव, आपके चांस, ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचना है, आप तैयारी कीजिए मेंस की। यहाँ काम नहीं आएगी दोस्तों तो नेक्स्ट ईयर काम आएगी। मैं आपको एक वीडियो में दोस्तों बता भी चुका हूँ, 2018 के अंदर मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ, ठीक है। मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ। मेन चीज़ होती है समय। अगर आपके हाथ से समय निकल गया, आपने एक सही डिसीजन सही राइट टाइम पर नहीं लिया, तो आप कई साल बहुत पीछे चले जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। 2018 के अंदर जब प्री का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो 21 अगस्त 2019 में प्री का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि मेरा स्कोर प्री के अंदर 2018 में 110 था। 2018 में प्री का स्कोर 110 था। मेरा पेपर बिगड़ गया था किन्हीं कारणों से। जो दोस्तों पेंसिल होती है वो 4-5 पेंसिल नहीं चली थी, 4-5 पेंसिल नहीं चली थी, उसमें मेरे 5 से 6 मिनट बेकार हुए थे, मतलब 5 से 6 मिनट मेरे बेकार हुए थे। और उसमें मुझे इतनी घबराहट हो गई कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। बस मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, लेकिन फिर भी अनुभवी था तो मैंने मैथ रीजनिंग का पूरा पोर्शन छोड़कर मैं जीके पे चला गया था। फिर भी मैं उस टाइम, मतलब इतना कम समय मुझे बचा था जिसमें मैं 75 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, ठीक है। 75 क्वेश्चन ही दोस्तों मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरा 110 स्कोर था, 110 स्कोर था। अब उसी साल 2017 जो CHSL का पेपर होता है, CHSL का जो पेपर होता है 2017, जिसकी मैंने टाइपिंग भी छोड़ी हुई है, ठीक है, टाइपिंग मेरी छोड़ी हुई थी, उसके अंदर जो मेरा स्कोर था फाइनल वो 205 था, 205 स्कोर था उस टाइम। और प्री का स्कोर मेरा 150 था, प्री का स्कोर मेरा 150 था। मतलब आप समझ सकते हैं कि CHSL 2017 में 150 लाने वाला बंदा अगर CGL 2018 प्री में मात्र 110 स्कोर करे तो क्या होगा, क्या होगा। मतलब उस टाइम 3 मैच देने का अनुभव था। 2015 का मैच दिया था, 2016 का मैच दिया था, 2017 का मैच दिया था। 2017 के मेंस में मात्र मतलब 2-3 नंबर कम थे,
जो फाइनल सिलेक्शन से दोस्तों चुके। ठीक है, अब आप समझिए कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी राइट टाइम पर राइट डिसीजन ना लेना, या फिर लक कीजिए, लक कहिए। ठीक है, 110 स्कोर, वहाँ 150 स्कोर, मुझे मतलब बहुत बुरा लगा, मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गया। बस नौकरी थी लगी हुई 3-4, सबके ज्वाइनिंग आने बाकी थे, सिर्फ वेट था कि किसी एक का ज्वाइनिंग आए, और इस बार मैच तो देना है क्योंकि स्कोर ही वो बिल्कुल कम है। ठीक है, अब देखिए हमारा 2021 अगस्त को हमारा आता है रिजल्ट दोस्तों, 21 अगस्त को रिजल्ट आता है। नॉर्मलाइजेशन जो आया है 2018 के अंदर ही आया, 2018 के अंदर ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आया, जब से 2017 का जो मेंस के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था उसी के बाद में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आया। बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद में एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन अपनी परीक्षाओं में लागू किया था, लेकिन रेलवे की परीक्षाओं में पहले से ही नॉर्मलाइजेशन दोस्तों था, एसएससी के स्टूडेंट के द्वारा भी नॉर्मलाइजेशन की मांग की जा रही थी। ठीक है, अब 21 अगस्त को आता है रिजल्ट, और 21 अगस्त को हमारी होती है ज्वाइनिंग। 21 अगस्त को हमारी ज्वाइनिंग होती है दोस्तों। ठीक है, 21 अगस्त को ही हमारी ज्वाइनिंग होती है। हमने कुछ नहीं पढ़ा 3 महीने, हमने सिर्फ और सिर्फ जब नौकरी लग गई थी तो यूपीएससी की किताब उठाई, मतलब वो बेस लाइन था हमारा, हमने पढ़ कर अपना टाइम मतलब ऐसा समझ लीजिए वेस्ट किया, या फिर कुछ भी किया, हमने बेस लाइन एक तैयार करा कि भी जीके की लाइन में आती है। अब 21 अगस्त में हमारा रिजल्ट आता है, हमारा सारे के सारे पोर्शन, मतलब हमारा AAO भी क्वालिफाई, JSO भी क्वालिफाई, सारे के सारे क्वालिफाई हो गए, तीनों की तीनों लिस्ट में हमारा नाम। तो हमें लगा, और जबकि कट ऑफ 100 मतलब ठीक ठाक कट ऑफ थी, तो हमें इतना तो कन्फर्म था कि हमारा जो स्कोर है वो 150 से ऊपर है। मतलब नॉर्मलाइजेशन ने इतना गजब कर दिया है कि हम 110 से सीधे 150 से ऊपर है। ठीक है, और उस साल जो दोस्तों मेंस की डेट थी वो 11 से 13 सितंबर थी। अब लगाइए इसी बीच में हमारी ट्रेनिंग होती है, 20 दिन हमें मिलते हैं, हमने मेंस में नहीं पढ़ा, हमें प्री पेपर देने के बाद में 3 महीने दोस्तों मिले थे, लेकिन 3 महीनों के अंदर सिर्फ हम यही सोचते रहे कि क्या हमारा प्री अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, या अगर होगा भी तो हमें वही छोटी मोटी पोस्ट मिलेगी टीए वगैरह, या ठीक ठाक नहीं मिलेगी, तो हमारा मन भी नहीं था। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। आप हमेशा, मतलब ये 2024 की बात नहीं है, 2025 या कभी भी है, अगर आपके पास में जॉब है तो थोड़ा बहुत आप सेफ पोजीशन में जा सकते हैं। मेरे पास जॉब थी तो मैं सेफ पोजीशन में था, मुझे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था, सिर्फ 2-3 जगह नौकरी, मतलब 3 ज्वाइनिंग लेटर का तो इंतजार था, इतना तो करना था। ठीक है, इसलिए मैंने दोस्तों CHSL की टाइपिंग भी उस टाइम छोड़ी। तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें, नॉर्मलाइजेशन है, और इस बार तो आप जानते हैं 2022 से CGL CHSL ये सब के सब क्वालिफाइंग है, प्री के रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हालांकि JSO की जो कट ऑफ लगती है और AAO इस बार नहीं है, उसका अलग होता है सिनेरियो। बाकी दोस्तों टॉपर की वैल्यू, प्री के टॉपर की वैल्यू और आपकी वैल्यू बराबर है। आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, अगर आपकी थोड़ी सी भी कमी रह गई है दोस्तों उस कमी को सुधारिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इससे वो ना समझे। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो 6 दिसंबर को जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सच भी हो सकती है, अगर 6 को नहीं आएगा तो 10 को आएगा। मेन चीज़ ये है कि आप अपना टाइम ना गुजारें। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम कि नोटिफिकेशन 2025 का कब आ सकता है, और 2025 के अंदर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। एक नई पोस्ट जुड़ी है दोस्तों, OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, बहुत अधिक संख्या में दोस्तों उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं 2025 के नोटिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, तो 2025 अब देखिए CGL का नोटिफिकेशन कोई फिक्स टाइम पर नहीं है, लेकिन जब पहले नोटिफिकेशन होता था तो CGL का नोटिफिकेशन फिक्स था, फरवरी मार्च के अंदर दोस्तों नोटिफिकेशन आपका आता था। ठीक है, फरवरी और मार्च के अंदर दोस्तों CGL का नोटिफिकेशन आता था, लेकिन अब CGL के नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ है कि फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो अप्रैल और मई तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, अप्रैल और मई तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। 2022 के नोटिफिकेशन की बात करूँ तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको सितंबर के अंदर देखने के लिए मिला है। देखिए कितना लेट नोटिफिकेशन गया है। और अगर दोस्तों मैं 2023 के नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको अप्रैल के अंदर देखने के लिए मिला है, और 2025 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो भी आपको अप्रैल के अंदर। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल SSC के जो प्योर टाइम की बात करूँ तो वो प्योर टाइम है उसका फरवरी, वो प्योर टाइम है दोस्तों उसका फरवरी। लेकिन फरवरी के अंदर
एसएससी मेहरबान तो हर चीज़ पहलवान। ठीक है, अगर फरवरी के अंदर आएगा तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, वरना दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अप्रैल तक देखने के लिए मिल सकता है। बस बी पॉजिटिव, तैयारी करते रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, निगेटिव सोच से दूर रहिए, और हर चीज़ को कई बार रिवीजन कीजिए जब तक आपकी एक एक कमी आपकी उंगलियों पर बढ़िया तरीके से तैयार ना हो जाए, तब तक किसी भी चीज़ का पीछा मत छोड़िए। ठीक है, डेली बेस मॉक लगाते रहिए दोस्तों, और एसएससी के किसी भी पोर्शन को, चाहे वो टाइपिंग है चाहे वो कंप्यूटर का पोर्शन है, बिल्कुल भी कम मत, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।